यो, साइकिल की बातें करते हैं। हे गाइस, मैं हूं रणवीर, आपका पड़ोसी फिटनेस दीवाना, और आज हम साइकिल की दुनिया में जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, वो दो पहियों वाली मशीन जो घूमने फिरने में इतना मजा देती है। क्या आपको पता है, हर साल 100 मिलियन से ज्यादा साइकिल बनती है, कार और हवाई जहाज से भी ज्यादा। पागलपन है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे सीधी खड़ी रहती है? जादू जैसा लगता है ना? ऐसा नहीं है, इसके पीछे असली साइंस है। और यकीन मानिए, जब आप इसे समझेंगे तो साइकिल की सिंपल चतुराई देखकर हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हेलमेट पहन लीजिए और चलिए इस बैलेंस के पीछे के फिजिक्स को समझते हैं। हम सेंटर ऑफ मास, जायरोस्कोपिक इफेक्ट और उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको चलते रहने में मदद करती हैं। बने रहिए। बैलेंस का जादू, ये सब फिजिक्स है भाई। जब आप साइकिल चलाते हैं और बिना हाथों के बैलेंस करते हैं तो आप असल में फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सीरियस होते हैं। साइकिल चलाना सिर्फ मजेदार नहीं है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे फिजिक्स हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम करती है। फिजिक्स डरावना लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये हमारे चारों तरफ है, यहां तक कि सबसे आसान चीजों में भी, जैसे साइकिल चलाना। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप कई फिजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्कूल में ग्रेविटी के लेसन याद हैं? हाँ, वही ग्रेविटी जो हमें जमीन पर रखती है। ग्रेविटी आपकी साइकिल को सीधा रखने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। जब आप साइकिल पर होते हैं तो ग्रेविटी आपको नीचे की ओर खींचती है, जिससे आप गिरने से बचते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ ग्रेविटी ही सब काम नहीं करती। अगर ऐसा होता तो साइकिल चलाना इतना आसान नहीं होता। एक और चीज है जिसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जहां किसी भी चीज का सारा वजन इकट्ठा होता है। ये साइकिल के बैलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके लिए ये आपके नाभि के आसपास कहीं है। जब आप साइकिल पर होते हैं तो आपका सेंटर ऑन ऑफ मास साइकिल के सेंटर ऑन ऑफ मास के साथ मिलकर काम करता है। साइकिल के लिए ये थोड़ा नीचे पैडल के पास होता है। ये साइकिल को स्थिर रखने में मदद करता है। सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होगा, चीज उतनी ही स्टेबल होगी। इसलिए साइकिल का डिजाइन ऐसा होता है कि उसका सेंटर ऑन ऑफ मास नीचे हो। और फिर जायरोस्कोपिक इफेक्ट होता है, जो घूमती हुई चीजों को सीधा रखने के बारे में है। जब साइकिल के पहिए घूमते हैं तो वे साइकिल को स्थिर रखने में मदद करते हैं। एक लट्टू के बारे में सोचो, वो तब तक घूमता रहता है जब तक उसकी गति कम नहीं हो जाती। इसी तरह साइकिल के पहिए भी घूमते रहते हैं और साइकिल को गिरने से बचाते हैं। आपकी साइकिल के पहिए उस लट्टू की तरह काम करते हैं और उसे स्टेबल रखते हैं। कमाल है ना? तो अगली बार जब आप साइकिल चलाएं तो याद रखें कि आप फिजिक्स के कई नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास, अपनी साइकिल का स्वीट स्पॉट ढूंढना। चलिए इस सेंटर ऑफ मास चीज को थोड़ा और समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी उंगली पर झाड़ू को बैलेंस कर रहे हैं। आसान है ना? अब एक पेंसिल को बैलेंस करके देखो, बहुत मुश्किल। ऐसा इसलिए क्योंकि झाड़ू का सेंटर ऑफ मास नीचे होता है, जिससे वो ज्यादा स्टेबल होता है। आपकी साइकिल के साथ भी ऐसा ही है। इसका सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होगा, बैलेंस करना उतना ही आसान होगा। इसलिए साइकिल का ज्यादातर वजन जमीन के पास रखा जाता है। फ्रेम, पहिए, यहां तक कि सवार की पोजीशन, सब मिलकर सेंटर ऑफ मास को नीचे और स्टेबल रखने में मदद करते हैं। जरा सोचो, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप आगे झुकते हैं, है ना? ये आपके वजन और इसीलिए साइकिल के सेंटर ऑफ मास को आगे की ओर शिफ्ट कर रहा है ताकि बैलेंस बना रहे। सब जुड़ा हुआ है। द जायरोस्कोपिक इफेक्ट, बॉस की तरह घूमना। अब जायरोस्कोपिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। यह थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत दिलचस्प है। कभी ध्यान दिया है कि घूमता हुआ सिक्का सीधे खड़े सिक्के से ज्यादा देर तक सीधा रहता है? यह जायरोस्कोपिक इफेक्ट है। जब कोई चीज बहुत तेजी से घूमती है तो एक फोर्स बनता है जो उसके घूमने की दिशा में किसी भी बदलाव का विरोध करता है। आसान शब्दों में, वो उसी दिशा में घूमता रहना चाहता है। और क्या, आपकी साइकिल के पहिए आपके चलते समय घूम रहे होते हैं। ये घूमने की गति आपकी साइकिल को सीधा रखने में मदद करती है। ये एक अदृश्य हाथ की तरह है जो आपको बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, खासकर तेज गति पर। कमाल है ना? तो अगली बार जब आप सड़क पर हों तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट को धन्यवाद कहिएगा, जो आपको स्टेडी रखता है। सेक्शन 5, रोजमर्रा की जिंदगी में बैलेंस, सीधे खड़े होने से लेकर ऊंची सवारी तक। चलिए इस बैलेंस वाली बात को जिंदगी से जोड़ते हैं। जरा सोचो,
आप दो पैरों पर खड़े होते हैं, जैसे साइकिल दो पहियों पर खड़ी होती है। कभी एक पैर पर खड़े होने की कोशिश की है? ये आपके ग्रेविटी के सेंटर को ढूंढने और सीधे रहने के लिए छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करने के बारे में है। चलना एक और अच्छा उदाहरण है। आप लगातार अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट करते हैं, हर कदम के साथ बैलेंस बनाए रखते हैं। ये बैलेंस का एक लयबद्ध नृत्य जैसा है और आप बिना सोचे समझे करते हैं। स्केटबोर्ड चलाने या सर्फिंग करने के लिए भी बैलेंस की जरूरत होती है। ये मूवमेंट को महसूस करने, बदलावों का अंदाजा लगाने और सीधे रहने के लिए उन छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करने के बारे में है। बैलेंस हर जगह है भाइयों। सेक्शन 6, सवार का रोल। आप इस जहाज के कप्तान हैं। बात यह है दोस्तों, फिजिक्स आपकी साइकिल को सीधा रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, लेकिन असली हीरो आप हैं, सवार। आप ही वो हैं जो इस मशीन को जीवन देते हैं, इसे दिशा देते हैं और इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। देखिए, एक स्थिर साइकिल बस धातु और रबर का एक ढेर है। बिना आपके ये बस एक निर्जीव वस्तु है, एक जगह खड़ी हुई। ये आपका इनपुट है जो इसे जिंदा करता है और बैलेंस करता है। जब आप साइकिल पर चढ़ते हैं तो आप इसे गति और दिशा देते हैं। एक पैर पर खड़े होते समय आप जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करते हैं, याद है, ये एडजस्टमेंट्स ही आपको गिरने से बचाते हैं। आप साइकिल पर भी ऐसा ही करते हैं, बस ये स्टीयरिंग, झुकने और यहां तक कि पैडल चलाने के जरिए होता है। हर बार जब आप स्टीयर करते हैं या झुकते हैं, आप बैलेंस बनाए रखते हैं। आप किसी भी असंतुलन का मुकाबला करने के लिए अपने शरीर की स्थिति में लगातार छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। ये एडजस्टमेंट्स आपको स्थिर रखते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये आपके और आपकी साइकिल के बीच बातचीत जैसा है, मूवमेंट और एडजस्टमेंट का एक निरंतर फीडबैक लूप। ये एक तालमेल है, एक साझेदारी। जितना ज्यादा आप चलाएंगे, उतना ही आप बैलेंस के इस सहज नृत्य में बेहतर होते जाएंगे। ये एक कौशल है जो अभ्यास से निखरता है। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है, दो पहियों वाली आजादी की भाषा। जब आप इसे सीख लेते हैं तो ये आपको एक नई दुनिया में ले जाती है, जहां आप स्वतंत्र और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। सेक्शन 7, मिथकों को तोड़ना। जो सुनो उस पर यकीन मत करो। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, या कहूं गलत फहमियों के बारे में। साइकिल कैसे सीधी रहती है, इसके बारे में कई गलत फहमियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पैडल के बारे में है, कुछ हैंडलबार की कसम खाते हैं, लेकिन असली बात बताते हैं। सच्चाई ये है कि ये कई चीजों का मेल है, याद है? सेंटर ऑफ मास, जायरोस्कोपिक इफेक्ट और सबसे जरूरी सवार के रूप में आपका इनपुट। आपको सीधे रहने के लिए लगातार पैडल चलाने की जरूरत नहीं है और हैंडलबार बैलेंस करने से ज्यादा स्टीयरिंग के लिए होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि साइकिल जादू है, तो आप उन्हें साइंस सुना सकते हैं। असली बात समझने से आप न सिर्फ स्मार्ट लगेंगे, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा कॉन्फिडेंट सवार भी बनेंगे। सेक्शन 8, अपनी राइडिंग को बेहतर बनाएं। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बैलेंस को समझना। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है, बैलेंस के पीछे के साइंस से लेकर सवार के अहम रोल तक। बैलेंस सिर्फ एक फिजिकल स्किल नहीं है, बल्कि यह मानसिक फोकस और बॉडी अवेयरनेस का भी मिश्रण है। लेकिन यह सब असल जिंदगी में राइडिंग पर कैसे लागू होता है, यह सवाल हर साइकिलिस्ट के मन में आता है। बैलेंस के मैकेनिक्स को समझने से आप एक बेहतर साइकिलिस्ट बन सकते हैं। यह आपको न केवल सुरक्षित रखता है, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। जब आप अपने शरीर की स्थिति, साइकिल के सेंटर ऑफ मास और लगने वाले फोर्स के बारे में जानते हैं, तो आप राइडिंग करते समय ज्यादा सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। यह आपको हर मोड़ और हर बाधा के लिए तैयार करता है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कॉर्नर कर पाएंगे और हर टर्न को एक नए अवसर के रूप में देख पाएंगे। मुश्किल रास्तों को आसानी से हैंडल कर पाएंगे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। और यहां तक कि उन बाइक ट्रिक्स में भी महारत हासिल कर पाएंगे जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे। यह सब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। याद रखें, ये सब अभ्यास और बैलेंस की सहज समझ विकसित करने के बारे में है। निरंतर अभ्यास से ही आप अपने बैलेंस को सुधार सकते हैं। जितना ज्यादा आप चलाएंगे, उतना ही आप सड़क को पराहने, बदलावों का अंदाजा लगाने और उन स्प्लिट सेकंड एडजस्टमेंट्स करने में बेहतर होते जाएंगे, जो आपको चलते रहने में मदद करते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको हर दिन बेहतर बनाती है। सेक्शन 9, चलते रहो, बैलेंस का सफर जारी है। तो लीजिए दोस्तों, हमने साइकिल बैलेंस के जादू को समझा।
इसके पीछे के साइंस को जाना और कुछ आम मिथकों को भी तोड़ा। अब जब आपके पास ये ज्ञान है तो इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। बाहर निकलिए, अपनी साइकिल पर बैठिए और दो पहियों की आजादी को महसूस कीजिए। याद रखें, बैलेंस पूरी तरह से स्थिर होने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार ढलने और अपना संतुलन खोजने के बारे में है। यह निरंतर सीखने का सफर है और हर सवारी के साथ आप अपनी साइकिल और आपको चलाने वाले फोर्स के साथ ज्यादा तालमेल बिठा पाएंगे। तो खोजबीन करते रहिए, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहिए और सबसे जरूरी, चलते रहिए। अगली बार तक फिट रहिए, मजे करिए और पहियों को घुमाते रहिए। अलविदा।